कॉम की रिपोर्ट जो आपने नुसरत जहां से सुनी। आइए देखें कि बाल ठाकरे की शख्सियत किस कदर पुरअसर, हमगीर और मसूर कुन थी। इस सिलसिले में हमारे साथी मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी ने बाल ठाकरे की तारीखी रैली के ऐनी शाहिद, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भारत हिंदू विमल से बात की और पहले रियासत महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई का माहौल जानना चाहा। आज 3:30 के लगभग 3:35 पर जब इस चीज को डिक्लेयर किया गया कि नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो उसके बाद वैसे तो वॉलंटरी तौर पर अपने आप ही अपने दिल से लोगों ने दुकानें बंद कर दी और मुंबई में एक तरह से बंद का माहौल है। लेकिन पुलिस ने और बाकी शिवसेना के नेताओं ने, जिनमें से खास तौर से उनके जो स्पोक्समैन प्रवक्ता हैं संजय राउत, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने भी इस तरह की अपील की है कि शांति से सारा का सारा मतलब माहौल में शांति बनाए रखिए। और कल सुबह 7 बजे से शिवाजी पार्क में उनका पार्थिव शरीर, यानी उनका जो शरीर है वो रखा जाएगा लोगों के दर्शन के लिए। तो इस समय माहौल वैसे तो शांतिपूर्ण है, कोई किसी तरह की कोई वारदात, कोई वाकया कहीं से सुनाई नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके बावजूद सबको इस बात की चिंता है कि किसी तरह की अफवाह न फैले, किसी तरह की कोई इस तरह की वारदात न हो। इसके लिए पुलिस का भी बहुत बड़ा बंदोबस्त किया गया है। विमल, ये तो आपने बताया कि माहौल किस तरह का है, अब ये भी बताइए कि किस कदर ताकतवर थे वो, किस कदर ताकतवर शख्सियत के मालिक थे और अब उनकी जगह कौन पुर करेगा? बाल ठाकरे अपने लोगों के लिए, खास तौर से महाराष्ट्र के लोगों के लिए और हिंदुओं के लिए बहुत ही ताकतवर रहे हमेशा से ही। जब से उन्होंने पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में कदम रखे, धीरे धीरे उनका प्रभाव, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता गया। एक सबसे बड़ी खास बात उनके अंदर ये थी कि जब कभी भी वो पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर बोलते थे, उनसे मुखातिब होते थे, उनको एड्रेस करते थे, तो उनकी जुबान के अंदर कुछ ऐसा जादू था कि जो उनके अपने लोग हैं, यानी कि खास तौर से उनको सुनने वाले महाराष्ट्र के लोग, जिन्हें वो भूमिपुत्र कहते थे, मराठी माणूस कहते थे, उन लोगों पर एक जादुई उनका असर हमेशा से होता रहा। और इसीलिए धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में उनका एक ऐसा रुतबा, एक ऐसा प्रभाव बना कि जो प्रभाव आज तक मुश्किल से ही किसी मराठी नेता का देखने में आया हो। लेकिन उनके जाने के बाद, क्या जाने से पहले ही शिवसेना के अंदर कुछ इस तरह की दरारें आनी शुरू हो गई और इसके कारण कई रहे। और जैसा कि हमेशा पॉलिटिकल फील्ड में, यानी राजनीतिक सियासी हलकों में होता है कि कुर्सी की भूख, सत्ता की भूख, अपना प्रभाव बढ़ाने की भूख जो हर इंसान के अंदर होती है, और शिवसेना के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी इससे अछूते नहीं रहे। तो बड़े बड़े नेता एक एक करके अलग हुए और सबसे बड़ा झटका शिवसेना को तब लगा कि जब इनके अपने घर के खास तौर से दो शख्सियतें, जैसे कि राज ठाकरे जो इनके भतीजे हैं और इनके अपने बेटे उद्धव ठाकरे, इन दोनों के अंदर जब से दरार आई और जब से राज ठाकरे ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तब से शिवसेना का वो रुतबा, वो प्रभाव नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। सही, आपने कहा जादुई शख्सियत के मालिक थे, लेकिन थे तो हम में से ही, यानी सहाफ़ी थे, जर्नलिस्ट थे। सियासत में कैसे चले आए? जी, वैसे देखा जाए तो बाल ठाकरे शुरू में तो उनका जो जर्नलिज्म से, जो पत्रकारिता से जो नाता था वो कार्टूनिस्ट के तौर पर था। तो उनके कार्टून जो थे वो इस तरह के थे कि लोगों पर बहुत प्रभाव डालते थे। और वो समय ऐसा था, ये आज से 45 साल से भी ज्यादा समय हुआ, जब उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी। देखा उन्होंने ये कि एक ऐसी जरूरत थी कि महाराष्ट्र के जो लोग हैं और खास तौर से जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स नहीं हैं, जो गांव में रहते हैं, जो खेती करते हैं, जो और नीचे तबके के लोग हैं, जो छोटे मोटे काम करते हैं, उन लोगों को इकट्ठा किया जाए और उनके कल्याण की कुछ बातें की जाएं। तो उस समय में जब इन्होंने मुझे याद है आज से लगभग 45 साल पहले की बात है,
उस समय जनसंघ हुआ करता था और जनसंघ के एक एमपी थे, नेता थे, जनसंघ के सबसे बड़े नेता थे बलराज मधोक, जो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। बाल ठाकरे और जनसंघ के नेता बलराज मधोक, इन्होंने शिवाजी पार्क में पहली बड़ी रैली की थी शिवसेना और जनसंघ के दोनों की ओर से मिल करके, लेकिन वो रैली शिवसेना की थी। और कुछ ऐसा संजोग की बात कह लीजिए कि मैं उस समय काफी यंग एज में यहाँ मुंबई में था और उस रैली को मैंने मतलब एक तरह से प्रेजेंट किया था। बाल ठाकरे को, अपने बलराज मधोक जी को, इन दोनों को स्टेज से मैंने प्रेजेंट किया था, यानी कि मैं उस प्रोग्राम को कंपेयर कर रहा था। लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी थी और उससे ही इन्हें ये संकेत मिला कि जो वो करना चाहते थे, एक नेतृत्व देना चाहते थे, एक मराठी मानूस की आवाज उठाना चाहते थे, उसके लिए एक बहुत बड़ा वैक्यूम था, एक जगह थी। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में पैर रखा, कदम रखा और उसके बाद क्योंकि वो आम आदमी की बात करते थे, आम मराठी की बात करते थे, इसलिए उन्हें समर्थन मिलता चला गया और शिवसेना ताकतवर बनती चली गई। मुंबई से ये थे मुसन्निफ तज्जियाकार भारतेंदु विमल, जो मोहम्मद अब्दुल्ला फारूकी से बात कर रहे थे। बीबीसी हिंदी सर्विस से हमारे